आजकल हम देख रहे हैं कि 40-45 वाले एज ब्रैकेट में काफी लोगों को दिक्कतें हो रही है सेहत से जुड़ी हुई, और हमने कई फेमस सेलिब्रिटीज को भी देखा है इसकी वजह से अपनी जान गंवाते हुए। सो इतना अनसर्टेन हो गया है लाइफ, और हम सोचते हैं कि वसीयत वगैरह जो है वो आराम से बनाएंगे ना रिटायरमेंट के बाद, अभी क्या हड़बड़ी है। और तो आपसे पहले यही जानना चाहेंगे हर्ष कि वाकई जरूरत है, या फिर सिर्फ कहने के लिए हम कहते हैं कि जरूरत है वसीयत की भी। स्वाति, ये चीज मैं आपको है ना एक कहानी से समझाता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, एक कहानी पूछता हूँ, आप उसका मेरे को जवाब दीजिएगा। ओके। 1955 में एक नारायणी देवी और दीनदयाल शर्मा जी की शादी होती है। ओके, 1955 में। और अनफॉर्चुनेटली शादी के 3 महीनों में ही दीनदयाल जी की डेथ हो जाती है। तो और उनके जो परिवार वाले हैं, जो मैट्रिमोनियल हाउस है जिसमें वो नारायणी देवी जी रहती थी, उनको वहां से बोला कि अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, आप अपने माँ बाप के घर चली जाइए, क्योंकि 3 महीने में शादी डेथ हो गई, अभी कुछ मतलब नहीं था। तो नारायणी जी आ गई अपनी माँ बाप के घर में, जहाँ भाई बहन वगैरह उनके सब थे, वहां पे वो वापस आ गए। अब माँ बाप ने फिर उनको पढ़ाई वगैरह सब करवाई, और नौकरी उनको, फिर उनको एम्प्लॉयमेंट मिला। और 40 साल बाद 1996 में उनकी डेथ हो गई। ओके, उसके बीच में उन्होंने फिर से शादी नहीं की थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अब इनकी नारायणी जी की 1996 में डेथ हो गई, और इनके पास कई एसेट्स थे। अभी आप, क्योंकि वो इतने सालों से काम कर रही थी, एम्प्लॉयड थी, ऑब्वियसली उन्होंने बैंक बैलेंसेस से, प्रोविडेंट फंड के बैलेंसेस से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनके एसेट्स थी। अब आप ये बताइए, ये एसेट्स जाएंगी किनको? पेरेंट्स को, अगर वो जिंदा है तो। So unfortunately, Hindu Succession Act, because she was an Hindu and she died without a will, उनके विल के बिना उनकी डेथ हुई थी। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत में उनके एसेट्स का डिवीजन होना है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत में उनके जो फर्स्ट राइट है उनकी एसेट्स पे, वो है उनके हस्बैंड्स के लीगल है। तो जिनकी डेथ 40 साल पहले हो चुकी है और वो उस घर में रहती नहीं है, उनका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने विल नहीं बनाई थी। हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हो गया, जिनके तहत में वो पर्सनल लॉ के अंडर में उन पे आया था, और हस्बैंड के लीगल एयर्स वर एंटाइटल्ड, व्हिच मींस हस्बैंड की अगर मदर जिंदा होती, जो मदर इन लॉ थी, उनको एंटाइटलमेंट है उनकी सारी एसेट्स का। अगर वो नहीं है तो उनके फादर इन लॉ को एंटाइटलमेंट है, अगर वो नहीं है तो उनके हस्बैंड के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को एंटाइटलमेंट है। लेकिन उनके पेरेंट्स, नारायणी देवी के पेरेंट्स को नहीं। जी नहीं। तो जो 40 साल से जिनका कोई टच नहीं है, अब ये केस एक्चुअल केस है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2009 में आया था, जिसमें जो नारायणी देवी की मदर ने एप्लीकेशन दी थी कि मुझे सक्सेशन सर्टिफिकेट दिया जाए, जो सारी एसेट्स मुझे मिले। आप यकीन नहीं मानेंगे, दीनदयाल जी की बहन के बच्चों ने एप्लीकेशन दी थी कि उनको मिलना चाहिए, दे आर द लीगल हेयर। और अनफॉर्चुनेटली कोर्ट का ऑर्डर उनके हस्बैंड की बहन के बच्चों को गया। आई थिंक ये कहानी अपने आप में सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि आपको वसीयत क्यों बनानी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, ये बताइए, क्या विल बनाने की जरूरत है कि नहीं है? हाँ है, लेकिन अब मैं हाँ बताएं। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। विल, एक ये केस हुआ जिसमें आप ये समझते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो हमें विल बनानी है। हमारा परिवार, जो सुनने वाले हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मानेंगे कि हमारे परिवार में सब ठीक ठाक है, कोई झगड़ा नहीं है, सब ठीक है, तो क्या हमें विल बनाने की जरूरत है? तो विल स्वाति 2 कारणों से बनाई जाती है। एक है ऑफकोर्स जब आप ये चाहते हैं कि आपके एसेट्स आप जिनको चाहे वैसे उस रेशियो में मिले, और दूसरा है कि आप ये चाहते हैं कि आपके एसेट्स स्मूथली ट्रांसफर हो जाए। जरूरी नहीं है कि आपके घर में डिस्प्यूट्स हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ना ये ना कोई कुछ तकलीफ आने नहीं वाली, कोई झगड़ा नहीं करने वाले, बात वो नहीं होती। एक, जैसे मैंने बताया, मैं फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लूं, जहां पे आप बिना विल की अगर कोई इंसान की डेथ होती है तो किस तरह से एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो सक्सेशन प्रोसेस जो है वो पर्सनल लॉ से डिपेंड करता है। अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी हैं, तो अलग अलग लॉज, जो पर्सनल लॉज होते हैं आपके रिलीजन को लेके, उसके बेसिस पे सक्सेशन एक्ट्स हैं। हिंदू में आते हैं, बुद्धिज्म आ जाता है, बुद्धिस्ट आ जाते हैं, सिख, जैन, सब हिंदूज में आते हैं। अगर ये लागू नहीं होते हैं, तब इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जिसके तहत में आपके डिस्ट्रीब्यूशन लीगल एयर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब दूसरा प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ कि आप बिल बनाते हैं जब आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो वो क्यों जरूरी है? वो स्वाति इसके लिए जरूरी है कि एसेट्स जो आपने अपनी लाइफ टाइम में कमा के बनाए हैं, वो आप जिनको देना चाहते हैं, उनका जो ट्रांसफर का प्रोसेस है, वो ट्रांसफर का प्रोसेस स्मूथली हो जाए।
ये आप जानते हैं कि आपके घर में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, लेकिन आप जिस इंस्टीट्यूशन के पास जाके वो पैसे मांग रहे हैं, उनको तो नहीं पता आपके घर में कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो आपको लगता है कि विल बनाने की कोई एक सही उम्र है, या फिर कब बनाना चाहिए लोगों को? सो पहला सवाल स्वाति कि ये आप सही कह रहे हैं कि विल इंडिया में एक टैबू सब्जेक्ट है कि हम किसी से बात करते हैं तो सब थोड़ा, हम भी आई एम टेलिंग यू, जब हम ये काम करते हैं, हम जब क्लाइंट्स के विल्स बनाने की बातें करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि ये सारी आपको इन्वेस्टमेंट्स इज वन पार्ट, एस्टेट प्लानिंग इज अनदर पार्ट, जो आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं आपको नेक्स्ट जनरेशन को स्मूथली ट्रांसफर करना है। तो जैसे हम ये बात करते हैं ना, तो थोड़े डिस्कम्फर्ट हमने देखा है, लेकिन यही हमारा रोल है, यही है काउंसलिंग का, कि हमें बताना पड़ता है कि आपको शायद अच्छा लगे ना लगे, ये आपको करने की जरूरत है। और अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोगों को ये समझ आने लग गई है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके चले जाए उसका पूरा परिवार वो पैसों के लिए अलग अलग होती रहे सबके बीच में, और कोर्ट के चक्कर काटने शुरू कर दें लोग। करेक्ट, और ठोकरें खानी पड़ती है कई जगह, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, फिर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट का प्रोसेस अलग है, वो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट वो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपके पास इनमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं तो बहुत दिक्कतें होती है ट्रांसफर के लिए, तो वो विल टॉक प्रॉब्ली सम अदर टाइम। और जो दूसरा आपका प्रोसेस था कि किस उम्र में, हाँ, सो द पॉइंट बहुत क्लियर है कि आपके पास जैसे ही कोई एसेट्स बनते हैं या नहीं भी बन रहे हैं, आप एक सिंपल विल बना सकते हैं। आप विल बनाना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, आप चाहें आप खुद भी बना सकते हैं, और ढंग से बनाना है तो कंसल्टेशन के बेसिस पे आप कर सकते हैं। विल आपको करना क्या है, फॉर्मेट है, आपके पास कोई भी एसेट्स अगर नहीं, आप यंग है मान लीजिए, जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, आप जैसे नॉमिनेशन करते हैं मान लीजिए, तो वैसे ही एक विल, एक सिंपल डॉक्यूमेंट बना के रखिए, वो आप बार बार चेंज कर सकते हैं, आप पुरानी विल को आप डिस्ट्रॉय करके नई विल बना सकते हैं। तो हर एक स्टेज पे आप एक विल बनाएं कि अगर मैं नहीं रहूं, ईयरली रिव्यू करते हैं अपने पोर्टफोलियो का, वैसे एक बार विल का रिव्यू कर लीजिए, और आपको लगता है कि चेंजेस करने तो आप पुरानी फाड़िए और नया बना लीजिए। इवन 25 साल का मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बेसिक विल बना लीजिए, अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है, बहुत ही टेक्निकल स्पेसिफिक नहीं बनानी है, जनरल विल बना लीजिए, तो एक डॉक्यूमेंट बनाइए, उसे चेंज कर लीजिए लेटर ऑन। तो किस उम्र में बनाना चाहिए, आई वुड से इट राइट नाउ, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको विल अभी बनानी है, अगर नहीं बनाई तो आई थिंक उस कैटेगरी में मैं भी आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, लेकिन एज यू राइटली सेड, यू नेवर नो कब हालात बदल जाते हैं। सो आई थिंक आई शुड आल्सो कंसल्ट यू अबाउट दिस, हर्ष।